लिहाजा कुरान कहता है तफसील के साथ, फ़ला तकुल्लहुमा उफ़, वालिदैन में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो तुम उनके सामने उफ़ न करो, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़को नहीं। बसा औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन औलाद को बार बार किसी काम के करने का हुक्म देते हैं या फिर किसी काम के करने से मना करते हैं, दोनों सूरतों में से एक न एक पाई जाएगी। और फिर वो काम का करना या काम से रोकना बसा औक़ात औलाद पर नागवार गुजरता है, तो आगे से औलाद झिड़क कर वालिदैन के सामने गुफ्तगू करती है। तो कुरान कहता है वला तनहरहुमा, वालिदैन को कभी भी झिड़को नहीं। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, हाँ फिर क्या कहते रहो, हमेशा उनके सामने अच्छी बात नरमी के साथ गुफ्तगू करते रहो। और इसके साथ साथ वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, हर लम्हा परवरदिगार आलम की बारगाह में उनके लिए अपने हाथों को उठाए रखो कि ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन पर उसी तरह रहम फरमा कि जिस तरह इन्होंने बचपन में मुझे पाला था। लिहाजा इंसान के लिए वालिदैन हयात हों फिर भी नेमत है, वालिदैन दुनिया से चले जाएं फिर भी ये उसके लिए बाइस रहमत है कि इंसान जब वालिदैन ज़िंदा हैं तो यकीनन उनकी खिदमत करके जन्नत कमाएगा, और अगर वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तो फिर भी उनके हुकूक इंसान पर बाकी रहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक शख्स हाजिर हुआ, जनाब सय्यदुना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहक्कु बिहुस्नि सुहबती क़ाला उम्मुका क़ाला सुम्मा मन क़ाला उम्मुका। एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ, अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़ाला उम्मुका, तेरी माँ है, तेरी माँ है। अब आप सुनते जाइए हुजूर का फरमान अलीशान। क़ाला सुम्मा मन, उसने फिर दोबारा अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे नंबर पर मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? क़ाला उम्मुका। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया कि तेरी माँ। सुम्मा मन, फिर उसने अर्ज़ किया हुजूर फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? क़ाला उम्मुका। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तेरी माँ तेरे हुस्ने सुलूक की ज़्यादा हकदार है। क़ाला सुम्मा मन क़ाला अबू का। फिर चौथे नंबर पर जाकर जब उसने फिर दोबारा अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसके बाद मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू का, तेरा बाप है। पता ये चला कि पूरी कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा मुक़द्दम हक इंसान पर जिस शख्सियत का है वो उसके वालिदैन हैं। लिहाजा जो बंदा अपने वालिदैन की खिदमत करता है, जो बंदा अपने वालिदैन की कदर करता है तो फिर बदले में भी तो उसे बड़ा कुछ दिया जाता है। एक और हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की, जनाब सय्यदुना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया राग़िमा अनफुहु राग़िमा अनफुहु राग़िमा अनफुहु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मफ़हूम हदीस के वो आदमी ज़लील और रुस्वा हुआ, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। 3 मरतबा एक ही जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क़ीला मन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कौन शख्स, किसकी नाक खाक आलूद हो, कौन बंदा ज़लील और रुस्वा हो? तो सुनिए क़ाला मन अदरका वालिदैहि इंदल किबारी अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्ना औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, वो बंदा ज़लीलो रुस्वा हो जाए कि जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे के वक्त पाया, अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों को बुढ़ापे के वक्त पाया या दोनों में से एक को बुढ़ापे के वक्त पाया,
लेकिन उनकी खिदमत करके वो बंदा जन्नत में दाखिल ना हो सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो बंदा ज़लील और रुस्वा हो जाए। लिहाजा आज हम इस हदीस पाक को सामने रखें और फिर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारा वो अंदाज़ है, क्या हमारा वो तरीक़ा है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के साथ इख्तियार करने का हमें इरशाद फरमाया, या हम अपनी मर्ज़ी से ही जीते चले जा रहे हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने दोस्तों को तो मुक़द्दम रखते हैं लेकिन वालिदैन को पसे पुश्त डाल रहे हैं? अगर कहीं कोई ऐसा मामला है तो फिर हमें समझना होगा, हमें होश के नाखून लेना होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो क़यामत की अलामात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो हमारे ऊपर ही कहीं नाफिज ना हो जाए। और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान आलीशान का मफहूम ये है कि बंदा अपने दोस्तों को करीब करेगा, वालिदैन को दूर करेगा। अगर हम जितने हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, हम में से अगर किसी के अंदर ये ख़राबी पाई जाती है तो हमें चाहिए कि हम आज ही सिद्क़ दिल से अल्लाह के हुजूर तौबा करें। सच्ची तौबा जब करेंगे और फिर अपने वालिदैन से भी जब हम मुआफ़ी मांगेंगे तो फिर यकीनन वालिदैन जब इंसान को मुआफ़ करें या उसके हक़ में दुआ करें, परवरदिगार आलम उस इंसान को दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा देता है। और ये इंसान के वालिदैन का इंसान की तरबियत में बड़ा किरदार है। जहाँ पर औलाद के लिए लाजिम है कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करे, इसके साथ साथ इस बात की तरफ भी तवज्जो दी जाए कि वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करें। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरबियत के हवाले से भी हमारी रहनुमाई फरमाई है। नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी मफ़हूम हदीस, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें? बोलिए सारे, कितनी बातें? अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। नंबर 1 हुब्बा नबीय्यकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अपनी औलाद को अपने नबी की, बोलिए सारे, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। जब हम अपने घर के अंदर अपने सारे बच्चों को जमा करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात सुनाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे का तज़किरा जब हम अपने घर में करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फ़ों का तज़किरा जब हम अपने घर में बैठ के करेंगे, तो फिर यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी औलाद का आइडियल कोई और शख्स हो जाए। यकीनन औलाद के सामने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ही होगा। जब हम अपने घर के अंदर खुद 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे और जब हमारे घर में सुबह शाम चलें, सुबह शाम 2 वक्त न सही रोज़ाना सुबह के वक्त में कुरान करीम की तिलावत होगी, हम कुरान खोलेंगे तो फिर यकीनन औलाद जैसा देखती है वैसा करती है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान भी है कि हर पैदा होने वाला फितरत पर पैदा होता है। हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फिर उसके बाद उसके वालिदैन उसे यहूदी बना दे, मजूसी बना दे, या ईसाई बना दे, नसरानी बना दे। फिर औलाद की तरबियत जैसी इंसान को मिलती जाएगी, बच्चे को जैसी तरबियत मिलती जाएगी, बच्चे का जहन वैसा ही फिर बनता चला जाएगा। और आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि अगर घर के अंदर ही वालिदैन दिन रात गलत कामों की प्लानिंग करते रहें तो फिर जो औलाद देखेगी औलाद भी तो वही कुछ करेगी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने